हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ग्रुप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महिला पर्यवेक्षक के लिए रीजनिंग का एक टॉपिक श्रृंखला के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम कुल अलग अलग टाइप के 15 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले श्रृंखला के लिए कुछ बेसिक चीज़ों को आपको याद रखना है। श्रृंखला के प्रश्नों में सबसे पहले आपको अंतर को देखना है कि दूसरी संख्या से पहली संख्या का अंतर क्या है, तीसरी से दूसरी का अंतर, चौथी से तीसरी का अंतर और पांचवी से चौथी का अंतर। ये हमारा सबसे पहला तरीका रहेगा इस श्रृंखला को बनाने के लिए। इसमें हमें सबसे पहले देखना है कि किस संख्या से जुड़ रहा है, किस संख्या से इसमें घटाया जा रहा है, किस संख्या से गुणा कर रहे हैं, किस संख्या से भाग कर रहे हैं। यहाँ पर किसी प्रश्न में आपका वर्ग दिया होता है, जैसे इसका अंतर 1 का वर्ग, दूसरे में अंतर 2 का वर्ग, तीसरे में अंतर 3 का वर्ग होता है। किसी स्थिति में आपका घन दिया रहता है, 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन का अंतर। किसी स्थिति में ऐसा हो सकता है कि यह कम्बिनेशन होता है, प्लस माइनस का कम्बिनेशन, माइनस प्लस का कम्बिनेशन, मल्टीप्लाई के साथ प्लस करते हैं, डिवाइड के साथ प्लस या माइनस करते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। अगर श्रृंखला लंबी होती है तो आपको कोई भी 2 चीज़ें अप्लाई करनी हैं। या तो उसमें प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे किसी संख्या से, या फिर पहले गुणा करते हैं फिर किसी संख्या को जोड़ देते हैं, या फिर गुणा करते हैं किसी संख्या को घटा देते हैं, भाग करके किसी संख्या से जोड़ देते हैं, भाग करके किसी संख्या से घटा देते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमें इसका अंतर ज्ञात करना रहेगा। सबसे पहले हमें अंतर ज्ञात करना है, उसके बाद इसे आगे देखना है कि इसमें क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। अगर श्रृंखला बहुत ही लंबी होती है तो याद रखिएगा उसमें इस प्रकार का होता है कि जो विषम पद वाले होते हैं उनका अलग श्रृंखला होती है और जो सम पद वाले होते हैं उनकी अलग श्रृंखला होती है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि हमें इसका अंतर ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटा देने पर यहाँ पर 3 आएगा, तीसरी से दूसरी घटाने पर फिर से 3 आएगा, 15 में से 12 घटाने पर 3 और 18 में से 15 घटाने पर 3। तो यहाँ पर जो अगली श्रृंखला आएगी वह 18 से 3 अधिक रहेगी। तो 18 में 3 जोड़ने पर आपको मिलेगा 21। तो इसका आंसर होगा आपका 21। दूसरा प्रश्न है, सबसे पहले हम अंतर ज्ञात कर लेते हैं। आपको इसका अंतर देखना है कि इसमें कितना ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है। यदि यह संख्या कहीं डबल हो रही है तो 2 से गुणा करते हैं। किसी स्थिति में इसका सीधा वर्ग होता है तो आपको अंतर को देखना है कि कितनी ज़्यादा मात्रा में यह बढ़ रही है। तो सबसे पहला देखते हैं, इसका अंतर निकालेंगे तो 5 में से 4 को घटाने पर आपको मिलेगा 1। इसे देखेंगे तो अगली स्थिति में 2 बढ़ रहा है, फिर अगली स्थिति में 3 बढ़ रहा है, अगली स्थिति में 4, उसके बाद बढ़ रहा है 5 और इस प्रकार जो अगला आएगा उसमें 6 बढ़ेगा। तो 19 में 6 जोड़ने पर आपको मिलेगा 25। तो इस प्रश्न का आंसर होगा आपका 25। अगला देखते हैं, 4 दी गई है। सबसे पहला आप इसका अंतर भी निकाल सकते हो, या फिर अंतर के अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 4 में से 2 को गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 8। 8 में 2 से गुणा करने पर 16, 16 में 2 से गुणा करने पर 32। तो इसी प्रकार 32 में 2 से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 64। तो इसका आंसर होगा 64। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 4, 9, 16, 25, 36। यहाँ पर यह वर्ग के रूप में दिया है। सबसे पहला जो 4 होता है वो 2 का वर्ग है, 9 जो है वह 3 का वर्ग है, 16 जो है वह 4 का वर्ग है। इस प्रकार ये 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, अगला आएगा वह 7 का वर्ग रहेगा। तो 7 का वर्ग होता है 49। तो इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 49। अगला देखते हैं। यहाँ पर 0 है, फिर 1 है, 8 है, 27 है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर 0 का पहला स्थिति में क्यूब दिया है, दूसरी स्थिति में 1 का क्यूब है, तीसरी स्थिति में 2 का क्यूब है, चौथी स्थिति में 3 का क्यूब है। तो जो अगला आएगा वह आएगा 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब होता है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 को आपको 3 बार गुणा करना है। तो 4 चौक होता है 16 और 16 चौक होता है 64। तो यहाँ पर इसका आपका आंसर आएगा 64। तो आपको सबसे पहले 1 से 21 तक का वर्ग याद करना है और 1 से 10 तक का घन याद रखना है। ये आपके किसी भी प्रश्न में इस प्रकार के लॉजिक लग सकते हैं। आपको सीधा अंतर निकालने के बाद
आपको पता चलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर है, सबसे पहला अंतर देखते हैं। तो पहले का अंतर है 1, दूसरे का अंतर है 4, तीसरे का अंतर है आपका 9 और चौथे का अंतर है 16। यहाँ पर अंतर देखेंगे तो अंतर जो है वह वर्ग के रूप में है। तो ये है 1 का वर्ग, ये है 2 का वर्ग, 9 है 3 का वर्ग। तो इसका जो अंतर है वह वर्ग के रूप में है। तो आपका अगला जो आएगा उसका अंतर रहेगा 5 का वर्ग। तो 5 का वर्ग होता है 25। तो 32 में जब आप 25 को जोड़ दोगे तो आपको मिलेगा 57। तो इसका आंसर होगा आपका 57। अगला प्रश्न है 216, उसके बाद है 108, 36, 18, 6। आपको देखना है इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर 216 को 2 से भाग देने पर 108 आएगा, 108 को 3 से भाग देने पर 36 आएगा। इस प्रकार यह आपका आगे क्रम बढ़ेगा। यहाँ पर आपका सबसे पहले यह है, आपको यहाँ पे भाग देना पड़ेगा आपको 2 से, इस स्थिति में आपको भाग देना पड़ेगा 3 से, इस स्थिति में फिर से 2 से भाग देना है और इस स्थिति में फिर से 3 से भाग देना है। फिर आगे जो आएगा उसमें आपको 2 से भाग देना है। तो 6 को 2 से भाग देने पर आपको मिलेगा 3। तो ये आपका आएगा 3। इसमें आपको 2 तरीके याद रखने हैं। अगर संख्या बढ़ेगी तो हो सकता है वह जोड़ हो या फिर उसमें गुणा हो रही हो। अगर संख्या घटती है तो उसमें घटाव है और दूसरी हो सकती है कि उसमें भाग है। अब आपको अंतर को देखना है कि अगर अंतर बड़ी संख्या है तो वह निश्चित रूप से गुणा होगी या फिर निश्चित रूप से वह भाग होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 5, 11, 23, 47 और 95। इसमें 2 लॉजिक उपयोग होगा। सबसे पहले 5 को आपको 2 से गुणा करना है, गुणा करने के बाद 1 जोड़ देना है। जब भी आपको श्रृंखला मिलती है तो आपको इन सभी चीज़ों को अप्लाई करके देखना है कि कौन सा लॉजिक इसमें लग रहा है। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको सबसे पहले किसी संख्या से गुणा करना है। आपको देखना है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या दुगनी के आसपास है या फिर नहीं, उसके वर्ग के आसपास है या नहीं। इस प्रकार आपको लॉजिक देखना है, इसके घन के आसपास है या नहीं। 2 से गुणा करने के बाद आपको 1 जोड़ने पर 11 मिलेगा। 11 को 2 से गुणा करने के बाद 1 जोड़ेंगे तो 11 दूनी 22 होता है और 22 और 1 23 होता है। 23 को 2 से गुणा करने पर आपको मिलेगा 46 और 46 में 1 जोड़ने पर होता है 47। इसी प्रकार आपको 2 से गुणा करके 1 से जोड़ना है। तो जब आप 95 को 2 से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 190 और 190 में 1 जोड़ने पर आपको मिलेगा 191। तो इसका आंसर होगा आपका 191। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 24, 35, 20, 31, 16 और 27। यहाँ पर श्रृंखला थोड़ी बड़ी है तो यहाँ पर आपको सम वाले को देखना है और विषम वाले को। सबसे पहले विषम पद वाले को देखेंगे तो यहाँ पर 4 का अंतर है, उसके बाद फिर से 4 का अंतर है, उसके बाद फिर से 4 का अंतर आएगा तो पहली संख्या आपको मिलेगी 12। दूसरी स्थिति में यहाँ पर आपका 4 का अंतर है, फिर अगली स्थिति में फिर से 4 का अंतर है। तो अगला जो आएगा 27 में 4 की कमी रहेगी तो अगला आएगा आपका 23। तो पहली संख्या आपका आएगा 12 और दूसरी संख्या आएगी 23। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला हम देखते हैं अल्फ़ाबेट पर आधारित। तो अल्फ़ाबेट पर आधारित आपको सबसे पहले से याद रखना है। ए का मतलब 1 होता है, बी का मतलब 2, सी का मतलब 3। ऐसे ही आपको जेड तक याद रखना है इस अल्फ़ाबेट का कौन सा नंबर होता है। तो सबसे पहला आपका काम रहेगा आपको यहाँ पे नंबर लिखना है ताकि आप इसे आसानी से सॉल्व कर सको। तो बी का 2 होता है, सी का 3, ई का 5, उसके बाद 8, एल का होता है 12। इसके बाद आप इसका अंतर देख सकते हैं, यहाँ पर +1 है, उसके बाद +2 है, उसके बाद +3, उसके बाद +4, उसके बाद जो अगला आएगा वो +5 आएगा, मतलब यहाँ पे 17 आएगा। तो 17 का आपका अर्थ होता है कि यह जो संख्या है वह Q है। तो इसका आंसर होगा आपका Q। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर भी आपको उसी प्रकार लिखना है। C का मतलब होता है 3, D का मतलब होता है 4, H का मतलब होता है 8 और I का मतलब होता है 9, M का मतलब होता है 13 और N का मतलब होता है 14। तो आपको बताना है आगे क्या संख्या आएगी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पद को पहले पद से देखना है। तो यहाँ 5 की वृद्धि हो रही है, फिर आगे भी 5 की वृद्धि हो रही, तो आगे भी आपका 5 की वृद्धि के बाद आपको अंक मिलेगा 18। दूसरे पद का दूसरे पद में अंतर देखेंगे तो यहाँ 5 की वृद्धि है, उसके बाद यहाँ फिर से 5,
तो अगला भी 5 की वृद्धि होगी, तो अगला आएगा आपका 19। तो 18 और 19 आपका आंसर आया। इसको अल्फ़ाबेट के फॉर्म में आप बदलोगे तो इसमें आपको अंक मिला 18 और 19, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें आपको ए का अर्थ लिखना है 2, टी का मतलब होता है 20, बी का मतलब है 2, एस का मतलब होता है 19, सी का मतलब है 3, आर का मतलब है 18। इस प्रकार आपको इसको आगे बढ़ाना है। डी का मतलब होता है 4 और क्यू का मतलब होता है 17। तो यहाँ पर आप देखोगे पहले पद का पहले पद से अंतर, तो यहाँ +1 फिर +1 +1, तो अगला जो अंक आएगा वह 5 आएगा। और यहाँ पर 20 के बाद दूसरा अंक हुआ है 19, 19 के बाद हुआ है 18, 18 के बाद हुआ है 17, तो अगला जो आएगा वह आएगा आपका 16। तो 5 का मतलब होता है आपका ई और 16 का मतलब होता है पी। तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा EP, मतलब ऑप्शन ए इसका सही है। अगला देखते हैं। अगला में भी आपको इसी प्रकार लिखना है। यहाँ पर Y का मतलब होता है 25, W का मतलब होता है 23, यहाँ पर U का मतलब 21 और S का मतलब होता है 19। अगला आपको यहाँ पर आंसर बताना है। M का मतलब होता है 13 और K का मतलब होता है 12। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रथम पद का प्रथम पद में देखेंगे तो यहाँ पर आपका -4 है। दूसरी स्थिति में भी आपका -4 होगा, तो यहाँ पर आएगा आपका 17। 17 में फिर से -4 करेंगे तो आपका 13 आएगा। उसके बाद दूसरा पद देखते हैं, तो दूसरा पद में आपका -4 है। उसके बाद फिर से आपको लेना है -4, तो -4 लेने पर आपको मिलेगा 15 और फिर से आपको -4 लेने पर यहाँ पर आपको मिलेगा 11। के का मतलब होता है 11, तो यहाँ पर आपका -4 लेने पे 11 मिलेगा। तो ये श्रृंखला में आपका जो आंसर आएगा वह 17 और 15 आएगा। तो 17 और 15 का अगर आप अल्फ़ाबेट में इसको चेंज करोगे तो 17 का अर्थ होता है Q और 15 का अर्थ होता है O, तो इसका आंसर होगा आपका डी। अगला प्रश्न देखते हैं POQ। यहाँ पर भी आपको नंबर में कन्वर्ट करना है। तो P का मतलब होता है 16, O का मतलब होता है 15 और Q का मतलब होता है 17। दूसरा S लेते हैं, तो S जो है आपका होगा 19, T का मतलब होता है 20 और R का मतलब होता है 18। तो ये हो जाएगा आपका 22, ये हो जाएगा 23 और बीच में आपको मिलेंगे 21। तो यहाँ पर श्रृंखला को देखना है क्या परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर हुआ था +3, उसके बाद फिर से हुआ +3, तो आगे भी आपको मिलेगा +3। तो 22 में से +3 करेंगे तो आपको मिलेगा 25। उसके बाद इसी प्रकार आपको अरेंज करना है। 25 अंतिम वाला है आपका 26 और उसके बीच वाला है आपका 24। तो 25 का अर्थ होता है Y और अंतिम 26 का अर्थ होता है J और 24 का अर्थ होता है आपका X। तो इसका आंसर आया आपका ऑप्शन डी YXZ। अगला प्रश्न है D का अर्थ होता है 4, Y का अर्थ होता है आपका अंतिम पद, ये होगा आपका 25 और K का अर्थ होता है 11। उसके बाद आगे आपका F होता है, तो F का अर्थ होगा आपका 6, J का अर्थ होता है 10 और W का अर्थ होता है आपका 23। इसी प्रकार आपको इसको अरेंज करना है। जब आप अरेंज करोगे तो आप देखोगे कि पहले वाले पद में 2 का अंतर हो रहा है। उसके बाद आपको J के बाद J का आगे का 2 लेना है। J का मतलब होता है 10, तो 10 के बाद आगे आएगा आपका 12। तो इस प्रकार आपको इसको आगे बढ़ाकर आपको आंसर मिलेगा। तो इस प्रश्न में आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जब आप इस श्रृंखला को आगे बढ़ाओगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन बी LGQ आंसर। तो ये हुआ रीजनिंग के प्रश्न। आपको परीक्षा में जब भी पूछे जाएंगे तो इसी प्रकार आपको इसको सॉल्व करना है।